आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सलाम। जय भारत, जय जननी, जय जनतंत्र। आज कुछ लोग रील बनाकर चंद असभ्य महिलाओं द्वारा राहुल गांधी जी पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं कि छठ मैया का अपमान किए, छठ को ड्रामा बताएं। पर वास्तविकता क्या है? राहुल जी किनको ड्रामा बोले हैं? जो छठ के नाम पर जो लोग ड्रामा कर रहे हैं उनको ड्रामा बोले हैं। और सत्ता में विराजमान लोग राहुल जी, तेजस्वी जी से बौखला गए हैं। उनको एहसास हो गया है अपने पतन का। और ऐसे ही लोगों को भ्रमित करने वाली वीडियो बनाकर लोगों का ध्यान को भटकाने का काम यही तो है एनडीए। आज तक किया क्या है? कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करना एनडीए का फितरत है। ये इतना गिरा हुआ लोग है, इतना गिरा हुआ कि समझ सकते हैं अपने माँ तक को नहीं छोड़ा है। पता होगा आपको, कुछ दिन पहले ये लोग ढोल पीटते फिर रहे थे। माँ को गाली दिया, माँ को गाली दिया, मेरी माँ को गाली दिया। सब लोग को पता है कौन गाली दिया, क्यों दिया। राहुल जी और तेजस्वी जी के मंच के पास जाकर गाली। तो इनका पेशा रहा है। ये देश के, हमारे देश का प्रथम स्तंभ जो सैन्य बल कहा जाता है उनको नहीं छोड़ा है। हमारे देश के नौजवानों को मरवाकर उनके नाम पर वोट मांगा है, वोट मांगने का काम किया है। हमारे देश के नागरिकों को मरवाकर आतंकी हमला का नाम देकर मिशन सिंदूर चलाता है। और देखिए इनका कारनामा। उस मिशन में देश की महिला ऑफिसर को भेजते हैं ये लोग मिशन पे, अभी अल्पसंख्यक समुदाय के। और क्या कहें, उनका अपमान भी करना नहीं छोड़ते हैं ये लोग। उनका भी अपमान इन लोगों ने किया, कुरैशी जी का। ऐसे ये लोग हैं। और बाद में सिंदूर बांटने का काम कर रहे थे। इतना बेशर्म है। यह किनको सिंदूर बांट रहा था? क्या बतलाना चाह रहे थे?
यह देश की जनता अपने पत्नी को सिंदूर तक नहीं दे पाता है। यही न कहलवा रहे थे ये लोग, बतलाना चाह रहे थे, यही साबित करना चाह रहे थे कि जिन नागरिकों को आतंकी हमला बनाकर मारे हैं उनको हम सिंदूर देने का काम करे हैं, जिनका सुहाग गुजारे हैं उनके मांग भर रहे हैं हम। इतना बेशरम है। और ये कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है। आपको याद होगा सदन, उस सदन में राहुल गांधी जी ने कहे थे कि जो लोग खुद को हिंदू बता रहे हैं वह हिंदू है नहीं, और वास्तविक है। पर क्या करिएगा, सत्ता है। सदन में गृह मंत्री, सोच सकते हैं उनके नाम के साथ तरीपार क्यों जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा है तरीपार। खड़ा हो गए सदन में और सोचिए कि राहुल जी पर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं कि पूरा हिंदू को इन्होंने अपमान करने का काम कर रहा है, पूरा हिंदू को बोला है कि हिंदू नहीं है। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी खड़ा होकर चिल्ला रहे थे। समझ सकते हैं बात को। राहुल जी किनको हिंदू बोले थे कि जो लोग हिंदू खुद को बताते हैं वो हिंदू नहीं है। तो एक तरीपार जो हमारे गृह मंत्री हैं और हमारे देश के कुर्सी पर बैठा नौटंकी ड्रामा जो प्रधानमंत्री है दामोदर दास नरेंद्र कुमार मोदी, उनको बोले थे। और वास्तविक में हिंदुओं का तो अपमान जो प्रधानमंत्री किए हैं, क्या कहें। अगर समझ है तो आप समझ सकते हैं, और आप समझते भी हैं, फिर भी क्या है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदू धर्म जो बोलते हैं, जो सनातनी कहते हैं, माँ को मुखा अग्नि देने के बाद श्राद्ध का रस्म होता है, मुंडन का रस्म होता है, जिससे पवित्र और पाक होता है। यह हिंदू धर्म में है, और हिंदू है तो बढ़िया से यह पता होगा ही। पर प्रधानमंत्री जी ने क्या किए, माँ को मुखाग्नि दिए, बाल दाढ़ी बनाए, जो हमारे वर्ष के, हमारा देश में जो वर्ष होता है उसका एक माह जो खरमास कहा जाता है, ये हिंदू धर्म के अनुसार ही उस महीने में कोई शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है। परंतु यह देश के प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र कुमार मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किए। माँ के मुखाग्नि देने के बाद बिना दाढ़ी बाल बनाए हुए राम मंदिर